ये आपका लग्न चार्ट है, बीच में नवांश है और अभी जो महादशा चल रही है उसके बारे में जानकारी है। थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ को समझिए। सबसे पहले समझिए कि महादशा कौन सी चल रही है। गुरु की दशा चल रही है, 2027 तक चलेगी। ये सामने जो डेट होती है ये एंडिंग डेट होती है महादशा में, तो इसको नोट करें 15/7/2027 तक। गुरु कहाँ बैठे हुए हैं? आपके लग्न में दूसरे घर पे। धनदायक है, मिलेगा धन आपको, अच्छा सॉलिड धन मिलेगा। डिग्री देखिए इनकी 60 डिग्री पर बैठे हुए हैं। और राशि कौन सी है? कन्या राशि। अब कन्या राशि गुरु की राशि तो नहीं होती है, क्योंकि इसमें शत्रु का भाव रखते हैं, लेकिन भाव का भाव अगर हम देखें तो ये गुरु मालामाल करते ही हैं, धन का बहुत अच्छा स्रोत बनाते हैं। साथ में चंद्रमा भी आ गए यहाँ पर, गजकेसरी योग बन गया है। तो और ये वाला जो है ये धन का ही घर होता है, धन का, करियर का, कुटुंब का। साथ में शनि भगवान का बैठने से क्या हुआ है कि शनि भगवान और चंद्रमा यहाँ पर विष योग बन गया है। यही चीज़ मैंने आपके जब हाथ का रीडिंग किया था तो वहाँ चंद्रमा और केतु के पास में बहुत भयंकर डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो यहाँ पे हमें अब वहाँ पे एक अतिरिक्त जानकारी मिलती है कि केतु के क्षेत्र में वो शनि मंगल वाला जो कॉम्बिनेशन है जो यहाँ दिख रहा है, ये प्रभाव वहाँ दे रहा है। तो इस दो तरीके से हम जब एनालिसिस करते हैं तो हमें वास्तविक स्थिति पता लग जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर वो जो एक्टिविटी जो आपके हाथ में केतु पर्वत पे चल रही है वही गड़बड़ है। शनि इसी को कहते हैं विष योग। इसके कारण आपके चंद्रमा खराब हो गए हैं, और जब चंद्रमा खराब होते हैं अपोजिट सेक्स के कारक है। उल्टा क्या होता है कि इससे माँ का प्रभाव कम हो जाता है, फिर माँ अस्वस्थ हो जाती है, या माँ आपके साथ नहीं रह पाती है, या माँ को जो जल तत्व है बॉडी में उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा फंस जाते हैं। आपको निकालना चाहिए यहाँ पर। शनि गुरु को इतना परेशान नहीं करेंगे शनि भगवान, और आपके शनि भगवान भी अगर यहाँ अकेले बैठे होते हैं तो भी अच्छी शिक्षा देते हैं, लंबा संघर्ष कराते हैं 36 साल तक, और फिर अच्छा धन देते हैं। तो उस हिसाब से भी क्वालिफाई करते हो आप। इनकी डिग्री 9 डिग्री है शनि भगवान की, शनि वक्री नहीं है। और शनि कन्या राशि में बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छे शनि हैं आपके। और आपके अगर हाथ पे देखें तो मल्टीपल सोर्सेज से धन लिखा हुआ है। अब वो धन तो लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे मिला क्यों नहीं? तो मिला इसलिए नहीं कि वो चीज़ है लेकिन हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। अब बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे व्यक्ति बोलता है कि सर घर कब होगा, सर कार कब होगी, सर स्टेटस कब होगा, करियर कब होगा। कारक तो मैंने शुक्र ही बताया आपको उसके अंदर। यहाँ पर शुक्र समझिए, यहाँ पर शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं? ये धन का घर है, माफ़ कीजिए, ये लाभ का घर है। ये धन का घर है। लाभ क्या होता है? प्रॉफिटेबल इवेंट्स को, जब अच्छी प्रॉफिटेबल इवेंट्स होते हैं तो हम ये देखते हैं लाभ, और ये हम धन देखते हैं। ये हाथ में धन देखेंगे और यहाँ से धन के रास्ते हम देखते हैं। लाभ का मतलब प्रॉफिटेबल इवेंट्स। तो अब यहाँ पे प्रॉफिटेबल इवेंट्स क्या बोलता है? आपका घर जो लाभ का घर है, तो यहाँ है लक्ष्मी नारायण योग लगा हुआ है। बस आपको आपके जो बुध है ये वक्री हो गए हैं, अपने ही घर में बैठे भाई साहब भयंकर भाव देंगे, मत करो चिंता। और यहाँ भी कुमार अवस्था के हैं वीनस, तो वीनस इधर भी क्लियर है, लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, ये तो बहुत बेहतर है। इसका यहाँ पर एक रेमेडी करनी है जो बुध की है, मैं आपको बता दूंगा। इसका बीज मंत्र भी कर सकते हैं या कोई यंत्र भी रख सकते हैं। यहाँ पर जो है ये यहाँ पर ज़्यादा डिस्टर्बेंस है शनि और चंद्रमा भगवान का। आपके जो प्रथम भाव के स्वामी हैं सिंह लग्न है, और सिंह लग्न की ध्यान में रखिए बात करने के दौरान कि गुरु की महादशा चल रही है। तो गुरु यहाँ पर अच्छा भाव दे रहे हैं, तो धन से लैस होकर बैठते हैं गुरु यहाँ, और इस विष योग को भी कमतर कर देंगे, पूरा हटा नहीं पाएंगे, कमतर कर देंगे। तो उसका भी लाभ हमें मिल जाएगा गुरु का। और गुरु अपनी अब दृष्टि में अगर हम जाएं तो गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से किसको देख रहे हैं? 1 2 3 4 5 इस घर को देख रहे हैं। तो यहाँ केतु जो थोड़ा सा आतंक कर रहे थे शनि भगवान की राशि में, उनको भी शांत कर दिया। फिर आपके इस भाव को भी अच्छा देख रहे हैं, 8वें भाव को, जो अकस्मात धन का है, जो ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड है। गुरु आपको यहाँ भी ज्ञान बढ़ा रहे हैं। 9वीं दृष्टि से 8 9 इस जोड़ को भी देख रहे हैं, कर्म को भी देख रहे हैं। तो गुरु आपके बैठे बहुत अच्छे हैं। इसलिए गुरु क्या होता है कि जब दूसरे घर में बैठते हैं तो ये भाव, ये 2 8 और 10 भाव ये क्लियर कर देते हैं, बहुत अच्छा बना देते हैं। तो चिंता मत करिए, आपके थोड़े से रूट्स गड़बड़ हो गए हैं तो तुरंत लाभ। रूट्स गड़बड़ नहीं हुए हैं,
ऊपर की पत्तियां खराब हो गई समझ लीजिए, तो हम उस योग को पा जाएंगे, क्योंकि रूट्स के लिए तो जुपिटर बैठे ही हुए हैं, लेकिन हमें फल की प्राप्ति करना है। तो यहाँ पर भी ये अच्छा बैठे हुए हैं, और इस घर के स्वामी भी यही है, यहीं बैठे हुए मरकरी 3 नंबर यानी मिथुन राशि, यहीं बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छा भाव है। यहाँ धन के, जो हाथ में धन होना चाहिए उसके जो धनेश है, धनेश कहाँ जाकर बैठे हैं, लाभ के क्षेत्र में। देखिए यहाँ पे भी, क्योंकि मरकरी 2 राशि को रिप्रेजेंट करते हैं, मिथुन को भी करते हैं और कन्या को भी करते हैं, जो दोनों घर की है, तो वो बहुत अच्छी जगह बैठे हैं, धन का बहुत तगड़ा योग बना हुआ है। अब थोड़ा देखिए, अच्छा प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। यहाँ पर जो सिंह लग्न है, इसके स्वामी बने सूर्य, जाके कर्म के भाव में बैठे हैं। 10वें के सूर्य दिग्बली होते हैं भाई साहब, कारक भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, सूर्य यही होने चाहिए। 26 डिग्री का राजा जैसा जीवन होता है, राजा जैसा व्यापार होता है। यहाँ मंगल अलग बैठे हैं, एग्रीकल्चर से आपको धन मिलेगा, कैटल रियरिंग से आपको धन मिलेगा, फूड प्रोसेसिंग से आपको धन मिलेगा, मार्केटिंग से धन मिलेगा। कोई भी चीज़ जिसका नेटवर्क बहुत हाई लेवल पर हो, आपके पिताजी बहुत प्रतापी होंगे, पिता का प्रताप मिलेगा। तो ये चीज़ें आपके पास में जितनी आ रही है, ये आप समझिए बहुत 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 अच्छी है। इधर भी कर्म का भाव आपका बहुत अच्छा है, और देखिए कर्मेश ये 2 लिखा हुआ है, ये घर के स्वामी कौन बने, वृषभ वीनस, और कहाँ जाकर बैठे, लाभ में, सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो आपके जब आपका जीवन, आरंभ का जीवन है, वो सब कुछ अच्छा चलता है। हाँ, लेकिन चंद्रमा फंसे रहते हैं, ये इशू है, दिमाग का मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। बहुत समय सोचना, बहुत सारी चीज़ सोचना, एक साथ सोचना, और हर लेवल पर जाकर सोचना, और रात में भी जैसे आपको सो रहे हैं तो उसमें भी सोचना। तो ये सोचना बहुत सारा दे देते हैं। अगर चंद्रमा फंस जाते हैं तो चंद्रमा को भी निकालेंगे, शनि ग्रह रेमेडी से चंद्रमा निकाल जाएंगे। तो इसकी चिंता मत करो। मंगल आपके अच्छे बैठे हैं, अस्त हैं, बीज मंत्र से इनका काम हो जाएगा। राहु यहाँ बैठते हैं तो कुछ प्रकरण वगैरह, दोस्तों से नुकसान, ये सब तो कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन धर्म से भी जोड़ देंगे। राहु ने यही चंद्रमा पकड़ लिया है। देखिए अब राहु यहाँ 4 नंबर लेकर बैठे हैं, यानी कि कर्क राशि में बैठे। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा यहीं से पकड़ लिया है, जहाँ चंद्रमा जहाँ भी होंगे, यहाँ शनि भगवान ने पकड़ लिया। अब आपके साथ में एक बड़ी मेजर जो प्रॉब्लम है वो ये हुई कि जो आपका पहला भाव है, ये मस्तक जो है, तो इसका लग्नेश वगैरह तो मैंने डिफाइन किया। अब इसके दोनों तरफ, एक तरफ शनि भगवान, एक तरफ राहु भगवान शनि भगवान अगल बगल बैठ गए हैं। तो ये घर क्या हो गया, पाप कर्तरी में आ गया। अब ये प्रॉब्लम हो गई भाई साहब, ये मस्तक में आपको प्रॉब्लम है, टेंशन ज़बरदस्ती की, और कुछ ऐसी चीज़ें घटित होना कि उससे मानसिक यातना हमेशा बनी रहे। क्योंकि क्या, मस्तक पे भी, पहला घर मस्तक होता है, तो मस्तक पे भी पाप कर्तरी लग गया है, तो इसे हटाने की विधि में कर लेंगे। अब क्या, नवांश जो चार्ट है, जैसे जैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो नवांश ज़्यादा एक्टिव होता जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि राहु और मंगल भगवान आमने सामने आ गए पहले घर में। नवांश क्या है, आउटपुट होता है, हमारा प्रोग्रेस दिखाता है, कौन सा भाव, कौन सा ग्रह कौन सा भाव देगा। यहाँ पर राहु और केतु भगवान ये यहाँ पर भी आ गए, ये दिक्कत का काम है। तो फर्स्ट 7 एक्सिस में आते तो वैवाहिक जीवन और करियर में प्रॉब्लम। साथ में मंगल बैठे, अंगारक लग गया है, हाथ में भी अंगारक लगा हुआ है। तो केतु और मंगल का अंगारक योग ये खतरनाक होता है, 7वें घर में है, तो ये हमारी सोशल इमेज को भी डिस्ट्रॉय करता है। जो प्रभाव हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, तो ये एक भाव हटाना है। आप देखिए, विवाह और अच्छे करियर के लिए हमें क्या करना चाहिए। विवाह के लिए हमें ये देखना चाहिए, 11 यानी शनि भगवान कहाँ जाकर बैठे हैं, दूसरे घर में बैठे हैं, यानी कुटुंब, पिता की तरफ से, कुटुंब की तरफ से आपको रिश्ता आएगा। और कोई जुपिटर और चंद्रमा भी है तो मानसिक और जो धन, ये दोनों तरह की संपन्नता उस बच्ची के पास होगी। हाँ, शनि यहाँ बैठेंगे तो विलंब करते हैं, तो ये बाधा हटानी है उनको, क्योंकि उन्होंने चंद्रमा को पकड़ लिया है। और साथ में आपके पहले भाव से ही सारी ब्रांचिंग होती है। लग्नेश को भी पकड़ लिया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पाप कर्तरी लग गया, यहाँ पर अंगारक लग गया है। शनि भगवान नवांश में जब भी छठे में इस प्रकार यहाँ बैठेंगे तो आपको अपने पैर बचा के रखने हैं, पैरों में ज़रूर चोट देते हैं। तो इसके लिए मैं विधि बता दूंगा क्या करना है। और यहाँ पर गुरु 12 में बैठे हैं, अपनी ही राशि में, छठे भाव में, ये छठा भाव होता है, तो यहाँ बैठेंगे, बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज़ भी जीवन में कराएंगे, लेकिन जीवन को तार देंगे, मत करिए चिंता। क्योंकि जब गुरु यहाँ बैठते हैं तो व्यक्ति को गहरा बनाते हैं, अनुसंधान कराते हैं, रिसर्च करवाते हैं।
मरकरी यहाँ पर अच्छे बैठे हैं, वाणी का सुख आपको अच्छा देंगे, वाणी से आप धन कमाओगे। इधर लाभ में बैठे हैं, इधर वाणी घर में बैठे हैं, जब भी घर में मरकरी होते हैं तो लाभ अच्छा मिलता है। तो आपकी पत्नी कहाँ से आएगी? पिता की तरफ से या आपके कुटुंब की तरफ से। और यहाँ पर जो चौथा भाव है वो देखा जाता है विवाह सुख के लिए, तो यह मरकरी बैठे अच्छा भाव देंगे इधर, क्योंकि मरकरी इधर लक्ष्मी नारायण भी योग बना रहे हैं। तो जो बाधा किसकी है? ये 7वें भाव में बाधा जो लगी है, ये इसको हटाइए। ये विवाह, सोशल सोशल पोजीशन, और आपने जो अच्छे जीवन की कामना करी है, सबसे ज़्यादा हम 7वें भाव से देखते हैं। स्वभाव हमारा ये रहेगा। जैसे हम स्वभाव का क्वेश्चन किया, अब स्वभाव में क्या है? कोई व्यक्ति का स्वभाव मान लीजिए हंसमुख है और वो मजबूरी झेल रहा है, तो वो हंसमुख कैसे रहेगा? वो फिर टेंशन में आ जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि ये ग्रह हमारा स्वभाव चेंज कर देते हैं। हम भले कितना अडिग रहे, कितना भी डिटर्मिनेशन कर लें, लेकिन ये क्या होता है, ये क्या लंबे समय प्रभाव देते हैं ना। ये ऐसे दुश्मन अगर बन जाते हैं कभी, कुछ ऐसे योग दुर्योग, तो ये लंबे समय के लिए बनते हैं। को नॉर्मल हम अपने दुश्मन से अगर लड़ना होता है तो सबसे पहले गुरु की दशा देख लेना चाहिए। तो गुरु आपकी अच्छी है, तभी जीवन में आप जो करोगे तो सारे दुश्मन को आप खात्मा करोगे। तो अंगारक हटाइए और ये शापित हटाइए। ये 11 लगा हुआ है फ़ोन पे। और भी मैं आपसे सारी चीज़ें बात करता हूँ। हाँ, आपने संतान का भी पूछा है। यहाँ संतान यहाँ से देखते हैं 9 नंबर कहाँ, तो यहाँ पे है 9, शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह जब भी होता है यहाँ पर 9 नंबर, यदि धनु, धनु के स्वामी कौन बने? गुरु। जाकर कहाँ बैठे हैं? धन में। तो जब भी गुरु इस घर के स्वामी बनते हैं तो पहला लड़का होता है। संतान अच्छी होती है, बुद्धिशाली होती है, संस्कारित भी होती है, सृष्टि का संचालन करने वाली भी होती है। और भी बहुत सारे सवाल भी जनरेट होंगे। फिर आप समझिए कि अच्छा जो भी आप सोचोगे तो आप अपना शुक्र देखो, हाथ में वो गड़बड़ है, और यहाँ देखो तो यहाँ अच्छे हैं। तो हाथ में गड़बड़ है और यहाँ अच्छे हैं, तो किसे सही मानेंगे? जो हाथ में है उसे हम मानेंगे। क्यों? क्योंकि हाथ में हमारे कर्म भी होते हैं। साहब, सबसे बड़ा कर्म होता है सवेरे उठना और भगवान महादेव की पूजा कर लेना। ये जीवन का साहब किराया है, किराया। और जीवन को सुचारू रूप, चाहे हर चीज़ नष्ट हो जाएगी, ये वो चीज़ है भगवान महादेव की पूजा। सुबह ये भगवान ने जो हमें जन्म दिया है उसका सबसे बड़ा कारक है जब हम सवेरे नहीं उठते और महादेव की शरण में नहीं जाते, तब ये सब ग्रह बहुत सारे पावर जो है ख़राब होने लगते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपके ख़राब होंगे, आप अपने, अभी हम चर्चा करेंगे आपके फैमिली में भी, मैं आपके भाई वगैरह जो है आपके पिता है, मैं उनकी भी कुंडली देखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे देखना कि अंगारक और शापित क्यों लगा हुआ है, ये कहाँ से आ रहा है। आ तो रहा है कई पुस्तक पहले से, लेकिन फिर भी हम एक बार कंफर्म करेंगे कि ऐसा क्या है, क्योंकि यहाँ पे संघर्ष है तो वो पिता लोगों को भी संघर्ष देगा, और आगे जो हमारे बच्चे हैं उनको भी संघर्ष देगा। ये ऐसा नहीं कि केवल आपकी कुंडली का हाल है, यही हाल ऐसे ही वितरित हो जाता है सब लोगों में। शापित ऐसा नहीं है, अंगारक ऐसा नहीं किसी एक को लगेगा, वो सब जगह वितरित हो जाता है, कॉन्टेजियस होता है। आगे मैं आपसे फ़ोन पे बात करता हूँ।